सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। फर्स्ट है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर इसमें आएगा, भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। फिर इसमें आएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केशवानंद भारती बैनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देश्य का संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। फिर उद्देश्य को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। उद्देश्य में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया है। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रमुख स्थितियां एवं उनके अध्यक्ष संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें आएगा अम्बेडकर। फिर आएगा तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी इसमें आएगा कृपलानी समिति अध्यक्ष इसमें आएगा अल्पसंख्यक उप समिति यह HC मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, आवास समिति बी पाटाभी सीतारमैया, सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदा या चारियार। फिर भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत फिर प्रावधान है। भारत शासन अधिनियम 1935, संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति के आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग, जर्मनी का संविधान, आपातकालीन उपबंध, फिर पूर्व सोवियत संघ का संविधान, मूल कर्तव्य, अमेरिका का संविधान है का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। फिर से आएगा न्यायपालिका व न्याय के पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। फिर इसमें आएगा जापान का संविधान में आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कनाडा का संविधान, सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एम इसमें आएगा
फिर है स्रोत। स्रोत और प्रावधान में आएगा, इसमें प्रावधान में निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ब्रिटिश संविधान, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधिक शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। फिर इसमें आएगा द्विसदनीय व्यवस्था, दक्षिण अफ्रीका का संविधान में आएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल, मंत्री विभाग, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई में आएगा उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालचारी शिक्षा, CH भावा कार्य, खान एम बंदरगाह। फिर राजेंद्र में आएगा प्रसाद में खाद एवं कृषि। फिर जगजीवन राम सम आएगा स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, मंत्री विभाग, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री व सूचना व प्रसारण मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री इसमें आएगा। रक्षा मंत्री के बाद आएगा भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, कानून मंत्री। फिर है 5 आएगा मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। फिर इसमें आएगा मंत्री विभाग, इसमें आएगा जॉन मथाई में आएगा रेलवे व परिवहन मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, बाबू जगजीवन राम सम मंत्री, रफ़ी अहमद किदवाई संचार मंत्री। फिर आर के मुगम शेट्टी ये वित्त मंत्री, VN गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा। फिर CH भावा वाणिज्य मंत्री। फिर इसमें आएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा, राज्यसभा फर्स्ट संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, यह संसद का उच्च सदन है। यह राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य, राज्यसभा में है 245 सदस्य। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर इसमें आएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर आएगा इसमें है लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर था। फिर राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। फिर इसमें आएगा फिर लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई। 84वें संविधान संशोधन द्वारा वित्त विधायक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधायक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। विधायक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। यदि साधारण विधायक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठतम अधिकारी करता है।
लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर था तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम था। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुए गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक तथा और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक है। लोकसभा में तीन सत्र में बैठक होती है। फर्स्ट है बजट सत्र फरवरी से मई, फिर सेकंड है मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, फिर थर्ड में शीत सत्र नवंबर से दिसंबर। फिर इसमें आएगा अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है। फिर यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/10 होती है। प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा 1976 ईस्वी में हो चुका है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। फिर इसमें है डेविड आइजनहावर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। फिर इसमें आएगा राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया, तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है: बजट सत्र, मानसून सत्र व शीत सत्र। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सर्जन का अधिकार है। भारतीय संसद एक वर्ताकार भवन है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट वास्तुकार सर एडविन लुटियंस एम सर हेबर्ट बेरकर ने 1912 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्य में उत्तर प्रदेश है। फिर इसमें आएगा 80 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 7 सीट हैं। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट राज्य में उत्तर प्रदेश 31 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 3 है। फिर इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे थे। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष GM बाल योगी थे। लोकसभा की
प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। फिर इसमें आएगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में आएगा, इसमें भाग है, अनुच्छेद है। भाग फर्स्ट में आएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक है। फिर सेकंड भाग में नागरिकता 5 से 11 तक है। फिर मौलिक अधिकार में आएगा 12 से 35 तक है। फिर नीति निर्देशक तत्व में आएगा 36 से 51 तक है। फोर्थ के में मूल कर्तव्य है, ये 51 के। फिर है इसमें 5 में आएगा भाग 5 संघ है, संघ 52 से 151 तक। फिर है भाग 6 राज्य 152 से 237 तक है। फिर भाग 8 में आएगा संघ राज्य क्षेत्र, फिर इसमें 239 से 242 तक है। फिर इसमें भाग 14 में आएगा, भाग 14 में राज्य और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। भाग 15 में आएगा निर्वाचन आयोग, फिर 324 से 329 तक है। भाग 17 में आएगा राजभाषा, फिर 343 से 351 तक है। भाग 18 में आएगा आपात उपबंध 352 से 360 तक है। फिर भाग 20 में आएगा संविधान संशोधन 368 संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद फर्स्ट में आएगा भारत राज्यों का संघ है। फिर भाग थर्ड में आएगा अनुच्छेद थर्ड संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। फिर अनुच्छेद फिफ्थ में आएगा, अनुच्छेद फिफ्थ में नागरिकता। फिर अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा। फिर अनुच्छेद 14 में आएगा विधि के समक्ष समता। फिर अनुच्छेद 15 में आएगा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 16 में आएगा लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में आएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् सम का निषेध। फिर अनुच्छेद 24 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपतरण करने की संसद की शक्ति। फिर अनुच्छेद 34 में आएगा जब किसी क्षेत्र में सेना विधि पर्वत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। फिर अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। फिर अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर अनुच्छेद 48 के में आएगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के में आएगा 51 के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। फिर इसमें आएगा शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। फिर अनुच्छेद 56 में आएगा राष्ट्रपति की पदावधि। फिर है अनुच्छेद 57
निर्वाचन के लिए पात्रता। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्थ है। फिर है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 67 में आएगा उपराष्ट्रपति की पद अवधि। फिर अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर अनुच्छेद 72 में आएगा राष्ट्रपति को क्षमदान की शक्ति। फिर अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। फिर अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फिर अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। फिर इसमें आएगा 85 में आएगा अनुच्छेद 85 संसद का सत्र वासान और विघटन। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। फिर अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 117 वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। फिर इसमें अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर है अनुच्छेद में आएगा 148 में आएगा भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि। फिर अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्थ है। फिर है अनुच्छेद 159 में आएगा राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। फिर अनुच्छेद 169 राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 217 में आएगा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 कै में आएगा ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख में आएगा पंचायतों की संरचना। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 343 थे में आएगा न्यायपालिका का गठन। फिर अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। फिर अनुच्छेद 262 यह आएगा अंतर्राज्य नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। फिर अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेख। अनुच्छेद 267 आस्मिकता निधि। फिर अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। फिर अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। फिर है अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। फिर अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 331 लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का
आरक्षण, स्थानों को आरक्षण। फिर अनुच्छेद 333 में आएगा राज्यों की विधानसभाओं में होंगे भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। फिर अनुच्छेद 343 के में आएगा अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। फिर अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। फिर इसमें आएगा अनुसूचित जातियाँ। फिर इसमें आएगा 342 में आएगा अनुसूचित जनजातियाँ। फिर भाषा। फिर अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। फिर अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा तथा राजभाषाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्यों में नागरिक संवैधानिक तंत्र के विफल हो। फिर अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में आएगा इसमें है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 में आएगा संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 352 कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति।